समुद्र के जैसे समुद्र के बीच में मच्छी, कीड़े और आकाश के बीच में पक्षी आदि घूमते हैं, वैसे ही चिदाकाश ब्रह्म में सब अंतःकरण घूमते हैं। वो स्वयं तो जड़ हैं, परंतु सर्वव्यापक परमात्मा की सत्ता से जैसा कि अग्नि से लोहा, वैसे चेतन हो रहे हैं। जैसे वे चलते फिरते और आकाश तथा ब्रह्म निश्चल हैं, वैसे जीव को ब्रह्म मानने में कोई दोष नहीं आता। ये ये फिर वेदांत, वही वेदांतियों का प्रश्न है ना। हाँ वेदांती बोल रहा है। हम्म। दोबारा पढ़ो इसे। प्रश्न, जैसे समुद्र के बीच में मच्छी, कीड़े और आकाश के बीच में पक्षी आदि घूमते हैं, वैसे ही चिदाकाश ब्रह्म में सब अंतःकरण घूमते हैं। हम्म। वे स्वयं तो जड़ हैं, परंतु सर्वव्यापक परमात्मा की सत्ता से जैसा कि अग्नि से लोहा, वैसे चेतन हो रहे हैं। जैसे वे चलते फिरते और आकाश तथा ब्रह्म निश्चल हैं, वैसे जीव को ब्रह्म मानने में कोई दोष नहीं आता। देखो अब इसे यूं समझने का प्रयास करो कि वेदांती ये समझा रहा है, मैं नवीन वेदांती की बात आपको समझा रहा हूँ, बिल्कुल उसी के पक्ष से नवीन वेदांती बन के समझा रहा हूँ। तो आपको कोई प्रश्न है पूछ लेना। सविता है ना? नहीं है आज तो शायद। क्या? इसकी आ- तो पेनल्टी आज लगेगी। सविता नहीं है। और फिर कहती है मेरी समझ में नहीं आया है। हेमा, जी जी फोन आचार्य। कर, फोन कर इसे। अच्छा ठीक है। तो ये इसे इसे यूं समझना कि जैसे वो कह रहा है कि ब्रह्म दो हो गए। अब ब्रह्म को दो हिस्सों में वेदांती ने बांट लिया। एक तो हो गया सर्वव्यापक ब्रह्म, जो अखिल ब्रह्मांड में व्याप्त है, सर्वव्यापक ब्रह्म हो गया। अच्छा, आप एक चीज यहाँ समझ रहे हो आप लोग, रोशनी बहन जी है क्या? हाँ है। हाँ रोशनी बहन जी है ना? हाँ जी आचार्य जी, नमस्ते हाँ आचार्य जी। ठीक है ठीक है ठीक है। और सुखवर्षा माता जी हैं? हैं। और- जी नमस्ते आचार्य जी। हाँ माता जी नमस्ते। आजकल अर्चना नहीं जोड़ रही। तो आपको कोई परेशानी है? बात कर नहीं लेना नहीं अकेले में। नहीं, मुझे परेशानी नहीं है, मतलब आती थी ना अच्छा, रोज तो इसलिए। वो उसके बच्चे हैं, पता नहीं क्या काम आ गया हो। अच्छा, इसमें ऐसा समझो, इसे समझो रोशनी बहन जी, इसे यूं समझने का प्रयास करो। एक तो अखिल ब्रह्मांड में सर्वव्यापक परमात्मा हो गया, और एक हो गया चिदाकाश परमात्मा, यानी जहां जहां चित्त है वहां वहां का परमात्मा हो गया। यहाँ एक बात समझने की है कि आप देखो, विद्वानों में कहीं भी संसार में ईश्वर को साकार नहीं माना जाता है, निराकार ही मानते हैं। अब यहाँ वेदांती जब ब्रह्म की बात कर रहा है तो वो उसे साकार नहीं मान रहा है। वो कह रहा है कि वो तो ऐसा ब्रह्मांड है, अखिल ब्रह्मांड में व्यापक सत्ता है। देखो विद्वानों में कहीं भी नहीं, ये तो बहुत छिछले स्तर पे, बहुत बहुत मोटे मोटे स्तर पे लोग ऐसा मानते हैं कि ईश्वर जो है वो शरीर धारण करता है। बहुत छिछले स्तर की बात है, यानी बहुत, आप ये समझिए जो बहुत ही ज्यादा मोटाई से बात को समझते हैं उनके लिए है। जो बहुत सूक्ष्मता से बात करते हैं, विद्वान है, दार्शनिक है, तो नवीन वेदांती भी ये स्पष्ट मानता है कि सर्वव्यापक ब्रह्म कितना बड़ा है, तो उसे नहीं बनाया जा सकता कि उसे शरीर में ले आओ। तो अब वो कह रहे हैं कि एक तो सर्वव्यापक ब्रह्म हो गया जो अखिल ब्रह्मांड में फैल रहा है, और दूसरा हो गया चिदाकाश ब्रह्म। तो ये जो चिदाकाश ब्रह्म है, इस चिदाकाश ब्रह्म में चित्त घूमते हैं, जीवात्मा के साथ चित्त है। तो कहता है, अब उसने जीवात्मा को हटा रखा है, कह रहा है चित्त घूमते हैं, इसमें चित्त विचरण करते हैं। कैसे विचरण करते हैं? बोले चित्त को ऐसा समझ लो जैसे लोहे की एक गेंद हो, जैसे लोहे की गेंद हो और वो आग के भीतर फैल रही है, ऐसे ही चिदाकाश ब्रह्म में चित्त घुमा करते हैं। और जैसे लोहे में बोल को डाल देने पर, लो वो माफ करना, अग्नि में लोहे को डाल देने पर, लोहे की गेंद को डाल देने पर अग्नि उसे तपाकर लाल कर देती है, और कुछ देर में वो लोहे की गेंद ही अग्नि बन जाती है। ठीक इसी तरह उस ब्रह्म के संपर्क में आकर ये चित्त जो है ना, ब्रह्म ही बन जाता है।
और इसे जीव मान लेने में कोई दोष नहीं है। ये जड़ भी चेतन जैसा हो जाता है, और उस बॉल के भीतर जितना ब्रह्म आ गया है वो ब्रह्म जीव कहलाता है, ये कह रहा है। ठीक वैसे कह रहा है कि जैसे समुद्र में मछलियां घूमती हैं, जैसे आकाश में पक्षी घूमते हैं, वैसे ही इस ब्रह्म में ये चित्त घूमते हैं, और चित्त के भीतर परमात्मा व्यापक हो जाता है, और इतना व्यापक हो जाता है कि वो चित्त ही ब्रह्म जैसा हो जाता है। तो उस चित्त के अंदर जितना ब्रह्म आ गया है उतने ब्रह्म को हमने जीव का नाम दे दिया। ऐसे जीव जीव को वो बना रहा है। तो कहता है तो ब्रह्म को जीव मान लेने में, इस तरह ब्रह्म को जीव मान लेने में कोई दोष नहीं आता है। ये नवीन वेदांती का मत है। अब तो समझ में आई बात? समझ में आई ना? बात तो समझ में आई, पर नवीन वेदांती तो उसको प्रतिबिंब मानते हैं ना, ब्रह्म का ही, सबको, जीवों को। अरे नहीं पहले वो तो तो यही आता था। वो तो एक उदाहरण था। ऐसे हजार उदाहरण से वो आपको चीज समझाना शुरू करेगा। वो कह ये रहा है कि पहले उसने प्रतिबिंब के माध्यम से समझाया। वो कह ये रहा है कि जीव जो है वो ब्रह्म का अंश है। अब वो कभी प्रतिबिंब के माध्यम से समझाएगा, कभी आपको इस तरह से समझाएगा जैसे अभी समझाया, अभी और भी 10 उदाहरण लेगा। तो वो आपको समझाने का प्रयास ये कर रहा है कि जीव जो है, ब्रह्म जो है वही जीव है। जीव और ब्रह्म अलग अलग नहीं है, एक ही है, अलग अलग नहीं है। ये वेदांती का मत है। अब समझ में आया? हाँ जी, आ गया। एक उदाहरण जो है वो एकांगी होता है, उदाहरण सर्वांगी नहीं होता। अब नवीन वेदांती से बेचारे से इसलिए मत चिढ़ जाओ कि वो ऋषि दयानंद से बहस कर रहा। भाई, नवीन वेदांती अपनी बात को रखने का प्रयास कर रहा है, और जो उदाहरण दे रहा है वो उदाहरण हमेशा एकांगी होता है, सर्वांगी नहीं होता है। वो एक अंश में बात को कह के खत्म हो जाता है उदाहरण, सर्वांश में नहीं बोलता है उदाहरण। सविता आ गई है? ठीक है। जी जी जी, नमस्ते जी। दंड मिलेगा, कक्षा में लेट आते हो हैं, पनिशमेंट मिलेगा। चलो आगे चलते हैं, माते पढ़ो आगे। उत्तर, ये भी तुम्हारा दृष्टांत सत्य नहीं, क्योंकि जो सर्वव्यापी ब्रह्म अंतःकरणों में प्रकाशमान होकर जीव होता है, तो सर्वज्ञादि गुण उसमें होते हैं, वह नहीं। जो कहो कि आवरण होने से सर्वज्ञता नहीं होती, तो कहो कि ब्रह्म आवृत और खंडित है, वह अखंडित। जो कहो कि अखंडित है, तो बीच में कोई पर्दा नहीं डाल सकता। जब पर्दा नहीं, तो सर्वज्ञता क्यों नहीं। जो कहो कि अपने स्वरूप को भूलकर अंतःकरण के साथ चलता सा है, स्वरूप से नहीं। जब स्वयं नहीं चलता, तो अंतःकरण जितना जितना पूर्व प्राप्त देश छोड़ता और आगे आगे जहां जहां सरकता जाएगा, वहां वहां का भ्रम भ्रांत अज्ञानी होता जाएगा, और जितना जितना छूटता जाएगा, वहां वहां ज्ञानी पवित्र और मुक्त होता जाएगा। इसी प्रकार सर्वत्र सृष्टि के ब्रह्म को अंतःकरण बिगाड़ा करेंगे, और बंध मुक्ति भी क्षण क्षण में हुआ करेगी। हाँ भाई तुम्हारे वाह। कहे प्रमाण जो बोल। हाँ जी, पढ़ूं आगे। बोलो। हाँ हाँ। तुम्हारे कहे प्रमाणे जो वैसा होता, तो किसी जीव को पूर्व देखे सुने का स्मरण ना होता, क्योंकि जिस ब्रह्म ने देखा वो नहीं रहा। इसलिए ब्रह्म जीव, जीव ब्रह्म एक कभी नहीं होता, सदा पृथक पृथक है। अब देखो इस बात को समझो। ये स्वामी दयानंद सरस्वती ने, अब उसकी बात को स्वामी दयानंद सरस्वती समझते हुए उसकी बात पर शंका पैदा कर रहे हैं, खड़ा कर रहे हैं शंका कि देख तेरे इसमें दोष क्या क्या आ जाते हैं। और वो कह रहे हैं कि तू कहता है कि भाई ब्रह्म जो है वो, उसमें चित्त घूमते हैं, और चित्त जो है उसे ब्रह्म को जितना ब्रह्म चित्त के अंदर आ जाता है उतना जीव हो जाता है। तो कह रहे हैं कि ये बता कि ब्रह्म खंड खंड है या अखंड है। अगर तूने हर चित्त में अलग अलग ब्रह्म भर दिया है, इसका मतलब तूने ब्रह्म को खंड खंड कर दिया। क्या तू ब्रह्म को खंड खंड कर देना चाहता है? क्या तेरी इच्छा ये है कि तू ब्रह्म को अखंड नहीं कह रहा है?
या अखंड नहीं मानता है। अगर तू अखंड नहीं मानता है तो ये और तेरा दोष आ जाता है, बड़ा दोष आ जाता है। दूसरी चीज ये है, अगर तू ये कहता है कि नहीं अखंड भी रहता है, वो तो आवरण से ऐसा हो जाता है, तो तू ब्रह्म को आवृत मानता है। क्या तू ये मानता है कि ब्रह्म को भी कोई वस्तु आवरण में ला सकती है? ये दूसरा दोष। तीसरा दोष, अगर क्योंकि ब्रह्म तो सर्वज्ञ है, तो अगर उस चित्त के अंदर, उस घड़े रूपी चित्त के अंदर, उस चित्त के अंदर, उस लोहे की बोल रूपी चित्त के अंदर जो ब्रह्म है, अगर वो सर्वव्यापक ब्रह्म का हिस्सा है, तो जैसे सर्वव्यापक ब्रह्म सर्वज्ञ है, वैसे ही उस जीव को भी सर्वज्ञ मानना चाहिए। लेकिन क्या जीव सर्वज्ञ होता है? क्या आप और हम सर्वज्ञ हैं? तो आप और हम में से कोई भी सर्वज्ञ नहीं है। इससे साबित होता है कि जीव सर्वज्ञ नहीं, और जीव सर्वज्ञ नहीं तो वो ब्रह्म का टुकड़ा नहीं है, ब्रह्म का हिस्सा नहीं। क्योंकि टुकड़े में तो मूल वस्तु के सारे गुण विद्यमान होते हैं। यहां हम देखते हैं कि इस टुकड़े में मूल वस्तु के सारे गुण विद्यमान नहीं है, तो गड़बड़ी है। तो जो तू ये कहे कि भाई वो तो जो है जीव जो है ब्रह्म में इधर उधर घूमता है, तो अब देख, तूने ही कहा कि अगर तू ये कहे कि आवरण में आ जाने से उसकी सर्वज्ञता चली जाती है, तो फिर ये बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। क्योंकि चित्त जो है हमेशा ही चिदाकाश में घूम रहे हैं, इधर से उधर, उधर से उधर। हम लोग घूम रहे हैं ना इधर उधर, तो हम घूम रहे हैं और हम देख रहे हैं कि हमारे भीतर तो भ्रांतियां हैं, हम सर्वज्ञ तो है नहीं। तो जब हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो अखंड एक रस ब्रह्म के भीतर चलते जाते हैं, तो अगला अगला ब्रह्म हमारे भीतर घुसता जाता है, पिछला पिछला ब्रह्म निकलता जाता है। तो इससे तो ईश्वर में ही दोष आ जाएगा कि वो ये जो ब्रह्म है, जहां जहां चित्त जाएगा वहां वहां का जो ब्रह्म है वो भ्रांत होता जाएगा, और पिछला पिछला ब्रह्म छूटता चला जाएगा, वो सर्वज्ञ होता जाएगा। अगला अगला सर्वज्ञ जो है वो फिर भ्रांति में पड़ता जाएगा, और जितना ब्रह्म छूट गया उसकी मुक्ति हो जाएगी, और जितना ब्रह्म जो है नहीं छूटा या बंधन वो चित्त में आ गया, उतना उतना बंधन में आएगा। तो हर मिनट में बंधन और मुक्ति हुआ करेंगे। समझ में आया या नहीं, ये बताओ। आ गया समझ में। आ गया। हाँ, रोशनी बहन बताएंगी। रोशनी बहन आचार्य जी थोड़ा समझ में आ गया, थोड़ा नहीं है। पूरा समझ में आएगा तब आगे जाऊंगा। देखो ऐसा समझो, जैसे नवीन वेदांती बता रहा है, आप उसकी कल्पना इस तरह करो जैसे समुद्र के अंदर एक घड़ा है, और उस घड़े में चारों तरफ बहुत बारीक 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 छेद है पूरे घड़े में। अब इस घड़े को इस समुद्र के अंदर चलाओ। जब इस घड़े को इस समुद्र के अंदर एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जाओगी तो क्या होगा? पिछला जो जल है वो इन्हीं छेद के माध्यम से पीछे निकलता चला जाएगा और नया जल आता चला जाएगा। समझ में आया रोशनी बहन? हाँ जी। सविता नींद खुली बुबो? जी। है खुल गई ना? हाँ जी। हाँ, तो एक प्रश्न तेरा रह गया है बीच में, तो वो छूट गया, वो अलग से बता दूंगा, अभी तो यही समझ ले। तो जैसे चिदाकाश को ऐसा मान लो जैसे समुद्र का एक हिस्सा, उस चिदाकाश ब्रह्म के अंदर बहुत सारे चित्त यानी ये घड़े जो हैं इधर से उधर विचरण कर रहे हैं। तो ऋषिदयानंद कह रहे हैं भैया, जितना ब्रह्म हम देख रहे हैं कि उस चित्त के अंदर है, तो हम जैसे हम ही जीव हैं, और अगर तेरे कहे अनुसार हम वो वाले जीव हैं कि हम ब्रह्म ही जीव है, तो फिर उस घड़े के अंदर जो जीव है वो तो भ्रांत है, सर्वज्ञ नहीं है। पहले तो यही दोष आ जाता है कि वो ब्रह्म नहीं है। दूसरा, चलो मान भी लें कि घड़े के भीतर आ जाने से उसकी सर्वज्ञता चली गई, वो भ्रांति में आ गया, तो जब घड़ा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएगा तो पिछला ब्रह्म तो छूट जाएगा और नया ब्रह्म आ जाएगा, और नया ब्रह्म आ गया तो नया ब्रह्म भ्रांति में हो गया, और पिछला ब्रह्म जो निकल गया वो फिर सर्वज्ञता में आ गया। ये समझ में आया कि नहीं रोशनी बहन जी? हाँ जी आ गया। ये समझ में आ गया। अच्छा, फिर जितना ब्रह्म छूट गया इस चित्त में से उतने की मुक्ति हो गई, और नया ब्रह्म जो चित्त के अंदर आ गया, इस घड़े के अंदर आ गया, वो बंधन में आ गया। हाँ ना, बताओ? हाँ जी। है ना? तो पल हाँ पल जी। में मुक्ति और पल पल में बंधन हुआ करेगा अगर तुम्हारे हिसाब से माने, और पल पल में तुम्हारा ब्रह्म जो है भ्रांत होगा, और पल पल में वो छूटकर सर्वज्ञ होता जाएगा। इस तरह जो तुम बता रहे हो वैसा कह देने से ब्रह्म में बहुत सारे दोष उत्पन्न हो जाते हैं, ऐसा ऋषि दयानंद ने वेदांती को उत्तर दिया। अब बताओ,
माता आप बताओ, सुपर्शा माता जी, जी आ गया। आया ना समझ में? हाँ, आज समझ में नहीं आएगा तो आगे नहीं जाऊंगा। अब की बार मैं नोवेस मुल्लास का इलाज करके तब आगे जाऊंगा। है ना, एक दो शिकायत रह जाती हैं कि समझ में नहीं आता नोवेस मुल्लास। चलो माता आगे पढ़ो। थोड़ा थोड़ा पढ़ना चाहिए, ज्यादा नहीं पढ़ना चाहिए ना, दिमाग में भी तो रहे ना। अच्छा एक बात बताइए कि ये जो हमारे जब मतलब मृत्यु होती है तो जीवात्मा के साथ ये जो हमारा चित्त मन है, अहंकार, ये सब उसी के साथ जाता है ना कब? जब मृत्यु होती है? हाँ, मृत्यु होती है तो जीव जाता है। जीव क्या है, जीव सुनो। जाता है तो जो चित्त इसे अहंकार मन जो है ये उसके साथ ही जाते हैं ना? सुनो पहले शांति से। हम्म। आत्मा तो होती है चेतन मात्र, ठीक है। हम्म। उसके साथ मन बुद्धि चित्त और अहंकार, पांच हम्म। इंद्रियां, पांच प्राण और हम्म। पांच सूक्ष्म भूत, हम्म। ये भी मिला दो तो मिलके बनते हैं 17 तत्व। गिनो देखो, मैं बताता हूँ। पांच प्राण, हम्म। हम्म। पांच इंद्रियां, कितने हो हम्म। गए? 10। कितने हो गए? पांच 10। सूक्ष्म भूत, पांच सूक्ष्म भूत कितने हो गए? 15। 15। 15। एक हो गया अंतःकरण, 16। गिनो। और एक 16। स्वयं जीवात्मा, और एक स्वयं जीवात्मा, हाँ जी। कितने हो गए? 17। 17। ये 17 तत्व शरीर को छोड़ के जाते हैं, स्थूल शरीर को छोड़ के जाते हैं, हाँ ठीक है। जी। अच्छा मृत्यु जी, है 18 नहीं होते क्या? 18 नहीं होते क्या? कैसे? एक जीवात्मा को मिला के जीवात्मा ही तो मिला के 17 हुए। 18 सुनते हैं जैसे। पांच प्राण, पांच इंद्रियां, पांच ए, सूक्ष्म भूत तन्मात्राएं, बुद्ध एक एंड अंतःकरण चतुष्ट है, और एक जीवात्मा। मैं तत्व अहंकार ये वाले नहीं गिनते। नहीं नहीं वो नहीं नहीं। महातत्व, वो चार वो, चतुष्टय वो अंतःकरण चतुष्टय हाँ को एक ही हाँ गिना जाता है ना? हाँ, उनमें से उनसे ही बना है ना ये सब। ये सब उनसे ही बना है। 17। अच्छा, कोई 18 हो तो एक बार मुझे बता देना। जो 18वां हो मुझे बता देना, फिर विचार कर लेंगे क्या है। मैंने 17 ही पढ़े हैं। मेरे हम तो गुरुजी ने 17 ही बताए, ठीक है। चलिए। तो 17 तत्व शरीर को छोड़ के जाते हैं, और जब 17 तत्व शरीर को छोड़ के जाते हैं, जीवात्मा शरीर को छोड़ के जाता है, तो इतने छोड़ के चले जाते हैं स्थूल शरीर को। स्थूल शरीर के और जीवात्मा के मेल का नाम ही जन्म है, और इनके अलग हो जाने का नाम मृत्यु है। मृत्यु तो कभी होती ही नहीं है, मरना तो हो नहीं सकता जीव का, है ना। तो खामखा लोग हम्म। रोते हैं, ये मर गया वो मर गया, फिर भी हम रोते हैं। सांसारिक मोह के कारण हम लोग रोते हैं। मैं बड़ा ज्ञान दे रहा हूँ, लेकिन अगर कोई मेरा ही मर जाए तो मैं बहुत रोऊंगा। और रोने का कारण यह है, अरे रोना तो बहुत दूर की बात है, किसी से वियोग हो जाए तो हम दुखी होते हैं। तो वो सांसारिक सुख दुख के कारण होता है। बाकी ये सबको पता है कि जो मरा है वो मरा नहीं है, क्योंकि लोग कहते हैं गुजर गया, मतलब यहाँ से गुजरा कहीं और गया, है ना। चल बसा, यहाँ से चला और कहीं और जाके बस गया। आम बोलचाल की भाषा में भी हमें पता है कि वो मरा नहीं है, मर तो सकता ही नहीं है, ये शरीर को छोड़ के गया है। चलो ये विषयांतर हो गया है, आगे पढ़ो माता। प्रश्न। नहीं, ये तो चीजें चार जड़ है ना, चित्त अहंकार, तो ये जीवात्मा के साथ कहाँ जाती हैं? हाँ माँ, ये जड़ है, जीवात्मा के साथ ही जाते हैं। जैसे आपके कपड़े आपके साथ चले जाते हैं, कपड़े भी तो जड़ हैं। नहीं तो वो तो फिर तो नष्ट हो जाते हैं जब जला देते हैं। क्या नष्ट हो जाते हैं? जब शरीर को जला देते हैं तो कपड़े तो नष्ट हो जाते हैं ना। अरे अरे जिंदे में कह रहे हैं, जिंदे में जैसे कहीं हम मैं यहाँ से भाग गए। मैं जीवित व्यक्ति की बात कर रहा हूँ। जैसे आप कहीं जाते हो इधर उधर, तो आपके शरीर पे जो वस्त्र होते हैं वो आपके साथ गए कि नहीं गए? ऐसे ही ये जो जड़ चीजें हैं जो मैंने गिनी है जीवात्मा के साथ में, जब जीवात्मा शरीर को छोड़कर जाता है तो इतनी जड़ वस्तुएं साथ ले जाता है, बाकी छोड़ जाता है स्थूल शरीर के रूप में। तो जो छोड़ गया उसे हम जलाकर नष्ट कर देते हैं, और जिसे ले गया वो अगले जीवन में जाके उसका इस्तेमाल करता है, ठीक है। जब जब ये जीवात्मा शरीर को, नए शरीर को धारण करेगा, तब तब उसके साथ ये सारी चीजें जो 16 और गिनाई हैं जीवात्मा के अलावा, ये हमेशा उसी के साथ जाएंगी। हमेशा चित्त मतलब अंतःकरण चतुष्टय वही रहता है शुरू से।
हाँ, जब उसके तक साथ, प्रलय नहीं हो जाती जब तक एक प्रलय सृष्टि। नहीं हो जाती। हाँ, प्रलय तक वही रहेगा। प्रलय में परमात्मा इसे भी तोड़ देता है, जैसे कांच के बर्तन टूट जाते हैं हाँ वैसे जी, ही हाँ जी, सब को भी तोड़कर नष्ट कर देता है। सब अपने मूल तत्व में लौट जाते हैं, प्रकृति बन जाती है सबकी, सत्व रजस तमस बन जाती है। हाँ और जी। जब अगली बार सृष्टि पुनः होगी तो परमात्मा के ज्ञान में सब स्थिर है, तो जिसे जैसे चित्त की आवश्यकता है उसे परमात्मा वैसा ही चित्त बना के दे देगा। जैसे वो वही वैसे ही परमाणुओं से महतत्व, महतत्व से अहंकार और ये सब चीजें जो बनेंगी, फिर से भाई तन्मात्राएं और भाई वही सब होगा। जैसे एक माँ है ना, तो उस माँ का बच्चा जो है उसकी प्लेट अलग है, उसके उसके जो है उसके कमरे में जो टैटूज लगे हैं वो अलग हैं, उसके कमरे की व्यवस्था अलग है, उसके कमरे में एक एक चीज जो है उस बच्चे की पसंद की उसकी माँ ने लगा रखी है। इसे यहाँ ये पसंद है, ऐसी टेबल पसंद है, ऐसी चेयर पसंद है, ऐसी किताबें पसंद है, ऐसी तस्वीरें पसंद हैं, ऐसा को तकिया पसंद है, ऐसी चादर पसंद है, ऐसा बेड पसंद है, ऐसा गद्दा पसंद है, माँ ने लगा रखा है। अब बच्चा क्या हुआ, बच्चा चला गया हॉस्टल में। अब 7 साल तक बच्चा हॉस्टल में रहा तो कमरे को तो यूज करना पड़ा, तो कमरे तो बिल्कुल अदल बदल गया, उसमें सारी चीजें बाकी सब अलग अलग तरह से उसे इस्तेमाल किया, मेहमानों का कमरा बना दिया था। अब 7 साल के बाद बेटा हॉस्टल से वापस लौट के आएगा, तो माँ की स्मृति में सब बचा हुआ है कि मेरे बच्चे को कैसा गद्दा पसंद है, कैसा चादर पसंद है, कैसा तकिया पसंद है, कैसा स्टूल पसंद है, कैसी कुर्सी, कैसी मेज। वो वापस से उसके कमरे को पुनर्जीवित कर देती है, वापस से उसके कमरे को वैसा ही कर देगी जैसा वो हॉस्टल में जाने से पहले छोड़ के गया। तो वापस आता है तो उसे उसका कमरा ज्यों का त्यों मिलता है। वैसे ही जीवात्मा के साथ ये चित्त जो है, अंतःकरण चतुष्टय जो है, पूरी सृष्टि में उसके साथ रहता है। जब सृष्टि समाप्त हो जाती है तो प्रलय काल में इसे नष्ट कर दिया जाता है। पूरी प्रलय अवस्था में ये नष्ट रहता है। और जब जीव फिर से लौट के आता है, फिर से सृष्टि होगी, तो परमात्मा उसे वैसा ही चित्त, वैसा ही अंतःकरण जस का तस वापस कर देगा, उसकी स्मृति में शेष रहता है। उसी जीवात्मा को वही चित्त और वही सब कुछ देगा, हाँ, उसी जीवात्मा वही, को। बिल्कुल वही ताला उसी चाबी से खुलेगा। अच्छा, ये नहीं कि नया चित्त अहंकार नहीं मिलेगा उसे, नहीं नहीं नहीं, प्रलय के बाद मि- भी। मिलेगा प्रलय तो के बाद भी मतलब। मिलेगा तो नया ही, लेकिन उसमें वही सारी स्मृतियां भर देगा, वही सारे संस्कार भर देगा जो उसके पूर्व जन्मों के कर्मों के आधार पर होने चाहिए। हाँ, वही तो कह रही हूँ कि वही मतलब, तो बात तो आचार्य वही जी, हो गई ना कि वही स्वभाव मिला। स्वभाव किसी व्यक्ति का स्वभाव जैसा है वैसा ही आएगा बाद बिल्कुल में भी। बिल्कुल वैसा ही, वैसा ही कोई सब गुस्से वाला परमात्मा तो के फिर गुण। वो अगले जन्म में गुस्से वाला ही पैदा होगा। बिल्कुल, गुस्से वाला है तो गुस्से वाला, और भुलक्कड़ है तो भुलक्कड़, सब वैसा का वैसा ही बनाएगा। तो फिर मुक्ति कैसे मिलेगी अगर हर जन्म में वही हम गुस्से वाला ही हो गया, वही सब कुछ हो गया। तो वो सुधार नहीं करेगा सृष्टि काल में अपना। मान लो उसे सृष्टि के आरंभ में परमात्मा ने पिछली सृष्टि के हिसाब से अंतःकरण चतुष्टय दिया। अब उसने अपने अंतःकरण चतुष्टय को पवित्र करना शुरू किया। इसी सृष्टि में मान लो उसके करोड़ों जन्म हुए, उन करोड़ों जन्मों में हर जन्म में उत्तरोत्तर 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 वो अपने अंतःकरण चतुष्टय को निर्मल करता गया, निर्मल गया, और अंत में वो बिल्कुल ही विकार शून्य हो गया उसका चित्त। तो बदल नहीं गया अब, है। और बिल्कुल मान लो जिस समय विकार शून्य हुआ उस समय उसकी मुक्ति नहीं हुई, और उसी समय प्रलय हो गई, तो प्रलय में गया। अब जब नई सृष्टि होगी तो वही विकार शून्य चित्त देगा परमात्मा उसे, अब जो उसने उन्नति करके प्राप्त किया था पिछली सृष्टि में। नहीं आई समझ में बात? आ गया, समझ तो आ गया। आ गई समझ। आचार्य जी, जैसे क्लास में बच्चे को पढ़ने भेजते हैं, है ना, तो वो थोड़ा हाँ और सुधार करता है, फिर अगले क्लास में चला जाता है, फिर अगली क्लास हाँ, में जाता बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया बढ़िया उदाहरण है एकदम। वो हर बार हर साल में अपने आप को इम्प्रूव करता है, प्रतिदिन अपने आप को इम्प्रूव करता है। तो जब साल खत्म होगा तो वो उसी उसी इम्प्रूवमेंट के साथ साल खत्म हुआ ना, तो उस इम्प्रूवमेंट के साथ साल खत्म होता, नए साल में जब प्रवेश करेगा तो उसी इम्प्रूव्ड बुद्धि के साथ प्रवेश करेगा। बिल्कुल सही बात है। चलो माँ, हाँ चलो जी। प्रश्न, पढ़ो। यह सब अध्यारोप मात्र है, अर्थात अन्य वस्तु में अन्य वस्तु का स्थापन करना अध्यारोप कहलाता है। वैसे ही ब्रह्म वस्तु में सब जगत और इसके व्यवहार का अध्यारोप करने से जिज्ञासु को बोध कराना होता है वास्तव में सब ब्रह्म ही है।
ये प्रश्न है। दोबारा पढ़ो उस प्रश्न को, तभी समझ में आएगा सबकी। प्रश्न, यह सब अध्यारोप मात्र है, अर्थात अन्य वस्तु में अन्य वस्तु का स्थापन करना अध्यारोप कहलाता है। वैसे ही ब्रह्म वस्तु में सब जगत और इसके व्यवहार का अध्यारोप करने से जिज्ञासु को बोध कराना होता है, वास्तव में सब ब्रह्म ही है। अच्छा मुझे समझाओ, कौन समझाएगा मुझे इसे, ये प्रश्न क्या कह रहा है? ये वेदांतियों के तो प्रश्न भी जो है वो प्रश्न ही समझ नहीं आते उत्तर। नहीं, एक बात बताऊं मैं, तो आपकी बात सही है कि उनके प्रश्न समझ में नहीं आते हैं, लेकिन आपको एक बात माननी पड़ेगी कि ये बुद्धिमान लोग हैं, बहुत बुद्धिमान लोग हैं, मतलब यूं ही निर्बुद्धि के प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं, बहुत बुद्धिमत्ता से प्रश्न पूछते हैं। हाँ, थोड़ा शब्द जंजाल बहुत ज्यादा है, और इस शब्द जंजाल के कारण ही चीजें लोगों को समझ में नहीं आती, और ऋषि दयानंद ने हमें उसी शब्द जंजाल से बाहर निकाला है। इनका शब्द जाल बहुत ज्यादा है, ये तो मैं भी मानता हूँ। अच्छा, अच्छा, ये ये कह प्रश्न रहा क्या है, वेदांतियों ने महर्षि दयानंद से किए थे, या उन्होंने अपने मन से ये प्रश्न बनाए और उनके नहीं उत्तर नहीं लिखे? नहीं नहीं, जो पूरा सत्यार्थ प्रकाश है, ये जो ऋषि दयानंद के शास्त्रार्थ हुए हैं ना, पूरा जीवन भर जो हाँ जी, हाँ शास्त्रार्थ जी, हुए हैं, हाँ उन जी। शास्त्रार्थ में पूछे गए प्रश्नों का सबका समाधान ऋषि दयानंद ने दिया है, क्योंकि उन्हें अच्छा, पता था कि शास्त्रार्थ में जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं, यही प्रश्न भ्रांतियों के रूप में पूरे समाज में फैला रखे हैं। तो उन भ्रांतियों का निराकरण कैसे हो, इसीलिए ऋषि दयानंद ने उस सब को जो है, उन सारे प्रश्नों को यहाँ उठाया सत्यार्थ प्रकाश में। इसमें वेदांती ये कह रहा है कि ये जो हमने ऊपर एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे मच्छी, कीड़े और आकाश, भई, पक्षी हाँ आदि ये जगह घूमते हैं, तो हाँ ये जो है हमने एक तरह से अध्यारोप किया है, कि मतलब एग्जाम्पल के रूप में लिया है। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल हाँ, सही, माँ समझ गई। में जो ये है ये जगत कह और रहा है कि देखो, ये तो तुम्हें समझाने के लिए, बोध के लिए, कि तुम्हें बोध हो जाए, बात को समझ में आ जाए संसार के लोगों को, इसलिए ये सब चीजें मैंने ब्रह्म में अध्यारोपित करके तुम्हें बताई हैं। वैसे तो सारा का सारा जो है संसार ब्रह्म ही है, ये जितने जीव हैं ये सब ब्रह्म ही हैं। अब तुम्हें समझ में नहीं आता कि ब्रह्म जीव कैसे बन जाता है, इसलिए मैंने अध्यारोपण से ये चिदाकाश का उदाहरण लिया, प्रतिबिंब का उदाहरण लिया, है ना, आकाश में पक्षी उड़ते हैं उसका उदाहरण लिया, समुद्र में मछलियां तैरती हैं उसका उदाहरण लिया, अग्नि में लोहा पड़ के अग्नि ही हो जाता है उसका उदाहरण लिया। ये तो सब मैंने अध्यारोप किया है तुम्हें समझाने के लिए, और क्योंकि तुम्हें सीधे सीधे समझ में नहीं आएगा, लेकिन ये तो केवल उदाहरण मात्र है, अध्यारोपण मात्र है। अब समझना तो तुम्हें ही पड़ेगा कि ब्रह्म जो है वही जीव है, ब्रह्म के अलावा कोई जीव नहीं है। अब देखते हैं ऋषि दयानंद इसका क्या उत्तर देते हैं, पढ़ो माते। फिर से प्रश्न ही है, अध्यारोप का करने वाला कौन है? ये प्रश्न ऋषि दयानंद ने पूछा। हाँ प्रश्न के जी, उत्तर में कई बार देखो, एक चीज सुनो, जब शास्त्रार्थ किया जाता है तो शास्त्रार्थ में एक उदाहरण, एक एक नीति है कि जब कोई तर्क करे तो उसका उत्तर तर्क से देना चाहिए, और जब कोई वितंडा करे, वितंडा मतलब कुतर्क करे, जब कोई वितंडा करे तो उसका उत्तर वितंडा से ही दिया जाता है। तो ये ऋषि, उसने प्रश्न किया तो ऋषि दयानंद ने उसका उत्तर उसी उसी से उसका उत्तर निकालेंगे, उसी की बात से। तो अब ऋषि दयानंद का प्रश्न आया, अब दोबारा पढ़ो ये प्रश्न दयानंद वाला। अध्यारोप का करने वाला कौन है? हाँ, तो उत्तर अध्याय, इसका आया जीव। तो ठीक है। प्रश्न, जीव किसको कहते हैं? तो उत्तर अंतःकरण वच्छिन्न चेतन को। हाँ, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। जीव किसको कहते हैं? उत्तर हाँ अंतःकरण वच्छिन्न चेतन को। प्रश्न, हाँ, अंतःकरण वच्छिन्न चेतन दूसरा है, वह वही ब्रह्म। तो वही है। उत्तर वही ब्रह्म है। प्रश्न, तो क्या ब्रह्म ने ही अपने ही जगत की झूठी कल्पना कर ली? ऋषि उत्तर, दयानंद ओ, कमाल है। ब्रह्म को इससे क्या हानि? अब फिर सुनो, प्रश्न पहले है, सुन लो, पहले सुन, यहाँ तक का सुन लो, फिर आगे समझेंगे, थोड़ा थोड़ा समझते चलेंगे। उसने कहा भाई ये तो अध्यारोप मात्र है,
तो अध्यारोप मात्र तो इसलिए था कि तुम लोगों की मूर्खों की समझ में आ सके। है तुम मूर्खों की समझ में नहीं आता है कि ब्रह्म ही जीव है, तो मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? तो समझाने के लिए ये सब अध्यारोप किया गया। तो ऋषि दयानंद ने प्रश्न पूछा, अध्यारोप किसने किया? तो कहा जीव ने किया। तो कहा जीव कौन है? तो कहा चित्त के साथ जो जुड़ा हुआ ब्रह्म है वही जीव है, जो चित्त के भीतर जो ब्रह्म है वही जीव है। तो कहा यह वही ब्रह्म है जो सर्वव्यापक है, क्या अलग है? बोले वही ब्रह्म है। तो कहा ब्रह्म खुद ही मूर्खता में फंस गया और खुद ही अध्यारोप कर रहा है, खुद ही खुद को समझाने का प्रयास कर रहा है। क्या बेवकूफी की बातें हैं। ऐसा ऋषि दयानंद ने प्रश्न उठाया है। ठीक है, आगे पढ़ो विद। यहां तक समझ, ये वाला बात समझ, ये पार्ट समझ में आया सबकी? हाँ जी। रोशनी बहन जी बताएंगे। जी अच्छा, ये आया तो है। सुखवर्षा माता जी। हाँ जी, इसको आचार्य जी अगर थोड़ा थोड़ा ही रोज समझा जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और समझाता हूँ माता जी। अच्छा, मैं रोशनी बहन जी से सभी ये सुखवर्षा माता जी से क्यों पूछता हूँ? इसलिए पूछता हूँ क्योंकि कुछ छात्र ना कक्षा में ऐसे होते हैं कि अगर 50 बार भी उनकी समझ में नहीं आएगा तो वो उस ईमानदारी को कायम रखते हैं। ये नहीं सोचते कि भाई टीचर झल्ला जाएगा और हम उसे बार बार मना करेंगे तो उसे परेशानी होगी। वो मतलब मैं भी ऐसा ही था। तो ये तब तक ना ही कहते रहेंगे जब तक वो बात वास्तव में स्पष्ट नहीं हो जाती। ये वो इसलिए मैं उनसे पूछता हूँ, वो सच में ये बहुत ईमानदारी की बात है। देखो, इसे फिर से कहता हूँ। उसने कहा भैया ये अध्यारोपण तो केवल तुम्हें समझाने के लिए किया गया है, तुम मूर्ख हो। अध्यारोपण की कोई आवश्यकता नहीं है, जीव ही ब्रह्म है, लेकिन तुम्हें बुद्धि ही नहीं है तो समझाऊं कैसे? इसलिए मैंने इसका इस्तेमाल किया, अध्यारोपण का। तो अब ऋषि दयानंद ने कहा अच्छा ये तो बता, ये तो मान लिया, ये बता ये अध्यारोप किया किसने? कहा जीव ने किया। तो कहा जीव क्या है? कहा जो चित्त के साथ संयुक्त तो चिदाकाश ब्रह्म है वही जीव है। तो कहा ये ब्रह्म वही ब्रह्म है जो सर्वव्यापक ब्रह्म है, कि अलग है? कहा वही ब्रह्म है। तो भैया वही ब्रह्म क्यों अध्यारोप कर रहा है? खुद ही मूर्ख हो रहा है। वही तो ब्रह्म समझदार, जब ब्रह्म समझदार है तो वही ब्रह्म चित्त में आकर मूर्ख क्यों हो जाता है? तो खुद कह रहा है कि ये तो केवल अध्यारोपण मात्र है, ऐसा वास्तव में होता नहीं है। जब ऐसा वास्तव में नहीं होता है तो तेरा ब्रह्म खुद ही मूर्ख होकर और फिर समझदार ब्रह्म मूर्ख ब्रह्म को समझा रहा है, ये कौन सी बात हो गई? ये कहाँ की कहानी हो गई? अब समझ में आ गई बात? एक तो आरोप होता है, एक अध्यारोप फिर एक क्या? एक एक ही बात है माँ, एक ही बात है माता जी, एक ही बात, एक ही बात है, कोई अंतर नहीं है। आरोप अध्यारोप एक ही बात है। अधि उपसर्ग उसमें लग जाता है, अधि उपसर्ग होने से आरोप का थोड़ा सा और उसकी सामर्थ्य और बढ़ जाती है उस शब्द की, बस इतना ही अंतर है। जी। ठीक है रोशनी बहन, ये लगाओ। समझ में आ गया कि नहीं? हाँ जी है। ठीक है सविता, जी थोड़ा थोड़ा आ जाए। समझ। हाँ, चलो आज इतना ही रखेंगे। इसे आज बैठ के पढ़ना अच्छे से, आज इतना ठीक ही है। रखेंगे और कल फिर इसे समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ज्यादा पढ़ाऊंगा तो फिर ये आचार्य जी जरूरत एक से बाहर एक है। और रह गया, एक प्रश्न उसको बस और पढ़ लो। क्या क्या? नहीं नहीं, इतना ही ठीक है। कल कल कर लेंगे, कल कर लेंगे। नहीं कोई प्रश्न इनका रह गया आज? नहीं, इनके मन में कोई प्रश्न रह गया है सविता? नहीं 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 आचार्य जी। अच्छा अच्छा अच्छा। माँ आपकी समझ में आया? मेरे से पूछ रहे हैं? नहीं अंजू माँ से पूछ रहा हूँ। हाँ जी, आ गया मुझे तो चलो ठीक है, मंत्र पाठ कर लेते हैं, आज इतना ही रखते हैं, ज्यादा नहीं ठीक करते है। हैं, थोड़ा थोड़ा पचाओ। ठीक है। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते।